अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बस रमज़ान अब 1 से 2 दिन के मेहमान रह चुके हैं और ईद बिल्कुल सर पर आ खड़ी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं मोमेंट जो मैंने मगरिब के फ़ौरन बाद का जो है वो कैप्चर किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रौनक जो है वो फ़ौरन से इफ्तार के बाद हो जाती है, क्योंकि लोग सभी मार्केट्स का रुख करते हैं, क्योंकि लास्ट बिल्कुल 1 से 2 दिन हमारे पास रह चुका है अप्रॉक्स, तो बस उसमें ही तैयारी लोगों को अपनी कंप्लीट करनी है। तो वैसे तो हम लोगों की भी हो चुकी है सारी प्रेप्स ईद की, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी रह जाता है ना, तो बस फिर वो एंड तक चलता ही रहता है। कोशिश यही होती है कि सारी तैयारी पहले से ही कंप्लीट करके रख ली जाए, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जो कि आपसे मिस हो जाती हैं, तो बस फिर वो रह जाती हैं। तो बस ये सहरी का टाइम था, कोफ्ते का सालन मैंने प्रिपेयर किया था। सहरी करके हम लोग यहाँ पर फ़ारिग हो चुके थे और मैं और मान नमाज़ फ़ज्र अदा कर रहे थे। और यहाँ से मैं इंसिस्ट कर रही थी कि मामा अब मुझे भी रोज़ा रखना है, तो आप मुझे भी उठाना सहरी में। तो मैं उससे यही कह रही थी कि जब आप सो रही होती हो तो हम उठ के सहरी कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सहरी से बिल्कुल पहले ही ये सोती है, तो इतना ज़्यादा तंग करती है सहरी में कि कोई काम नहीं करने देती, तो मैं इसलिए इसको कुछ भी करके सहरी से पहले ही सुला देती हूँ। जब स्कूल जाना होता है तब तो जल्दी सो जाती है, लेकिन जब इसका नेक्स्ट डे ऑफ होता है तो बस फिर ये चाहती है कि मैं पूरी रात जागूँ, और फिर कहती है कि मुझे देखना है आप सहरी कैसे करते हैं, मैं भी आपके साथ करूँगी। तो बस सहरी जो है ना वो करने से ज़्यादा ये उसमें जो है वो इंटरप्ट करती है, और फिर उसके बाद भी जब हम लोग लेट जाते हैं ये तब भी सोने नहीं देती। तो इसलिए इसको और नेमल को कोशिश करके कुछ भी करके मैं पहले सुला देती हूँ। तो बस ये नेक्स्ट डे जो है वो शाम का टाइम था और अब मैं यहाँ पर इफ़्तार की प्रिपरेशन कर रही थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है और बेसन में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। ये हस्बे ज़ायक़ा हर चीज़ होती है, आप जितनी क्वांटिटी लें उतनी ऐड करें। देन आप देखें मैंने इसमें चाट मसाला ऐड करने के बाद थोड़ी सी इसमें रेड मिर्च ऐड की है। दैन इसमें मैं ज़ीरा ऐड करने के बाद थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा जो यहाँ पर साबुत धनिया है वो भी आप ऐड करें, और इसके बाद आपने ये हरी मिर्चें छोटी छोटी कट करके ऐड कर देनी है। तो बस यहाँ पर देख लीजिए पालक को मैं इस तरह यहाँ पर स्टोर करके रखती हूँ, एज़ आई टोल्ड यू बिफ़ोर कि इससे ख़राब नहीं होता पालक, आप चाहे इसको 10 से 15 दिन भी रखें, बशर्ते ये कि पालक आपका जो है वो ड्राई होना चाहिए। तो ड्राई जब होगा तो फिर ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी दिन चल जाता है। तो बस पालक ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं जो है वो इसमें आलू ऐड कर दूँगी, और ये भी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप आलू जो है वो किस तरीके से ऐड करते हैं। कुछ लोग गोल ही राउंड शेप में आलू जो है वो कट करके उसके भी पकोड़े बना लेते हैं, बट मैं सारी चीज़ें मिक्सअप करके इसमें, और बस छोटे छोटे इस तरह जो फ्राइज़ टाइप के आलू होते हैं ना उस तरीके से इसकी कटिंग करके इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा, ये ना तकरीबन 4 बजे का यहाँ पर टाइम है, और मैं करती यही हूँ यूजुअली कि जो बैटर होता है पकोड़े का वो मैं बना के 4 बजे फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि बस जब इफ़्तार का टाइम हो आप उससे आधे घंटे पहले ये बैटर निकालें और फिर पकोड़े आप फ्राई कर लें। तो इससे ये नहीं होता कि फ़ौरन से आपके सर पे एक काम पड़ जाए। सारी चीज़ें जो जूसेस वगैरह भी बनाने होते हैं वो भी मैं बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि अच्छे चिल हो जाएँ, क्योंकि इफ़्तार में विदाउट चिल जूसेस कोई मज़ा ही नहीं आता। तो बस आज यहाँ पर मैं वाइट चने प्रिपेयर कर रही थी, तो वो भी मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए थे, और साथ ही इमली का पल्प मुझे यहाँ पर चाहिए था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इमली ले ली। और ये आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लें, अगर ज़्यादा खटास पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लें, वरना फिर एक नॉर्मल क्वांटिटी। मुझे इतना ज़्यादा खटास पसंद नहीं है, बस अच्छा सा होना चाहिए कि उसमें मैच हो जाए। ज़्यादा भी खटास की तरफ ही ना कोई डिश चली जाती है तो फिर वो बहुत बुरी लगती है। पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो बस साथ साथ मैंने यहाँ पर इमली को सोक करने के बाद साथ ही मैंने जूस भी बना लिया था। जूस की भी वैराइटीज़ होती हैं। मान को जाम शीरी पसंद है तो डेली जाम शीरी मैं उनके लिए लाज़मी बनाती हूँ, और अपने लिए कभी लस्सी बना ली या कभी कोई दूसरा जूस टैंग वगैरह हो गया, तो मैं अपने लिए वैराइटीज़ रख लेती हूँ। मान को जो है वो डेली चाहिए हर हाल में जाम शीरी, तो वो मोस्टली बनता ही बनता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए नेक्स्ट मैंने अब यहाँ पर जो वाइट चने बनाने थे उसकी भी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और हरा धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर और बस इसको चॉपर में ऐड करके इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है, ताकि जब मैं जो चने हैं वाइट उसको फ्राई करने लगूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें पहले ही फ्राई हो जाएंगी।
तो बस यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को चॉप कर लिया है और आप देख लीजिए इतना चॉप करना है आपको, इससे ज़्यादा आप इसको चॉप नहीं करेंगे वरना जो एक चंक्स वाला फ़ील आता है ना आपको जो वाइट चने खाते हुए या ब्लैक चने जो भी हों, तो वो फिर आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फाइनली इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं कि हमें जो है वाइट चने किस तरह प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म कर लिया है, जैसे ऑयल गर्म हो आप उसमें ज़ीरा ऐड कर दीजिए और ज़ीरा जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप इसमें ये सारी जो आपने यहाँ पर वेजिटेबल्स ली थी वो आप इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो आप इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर दीजिए और इमली का पल्प ऐड करने के बाद आप इसके अंदर ऐड कीजिए नमक और कुटी हुई मिर्चें। बस एक्स्ट्रा मसाले आपने इसमें कोई भी ऐड नहीं करने, ये आप याद रखिएगा। अगर आप एक्स्ट्रा मसालों की तरफ जाते हैं तो फिर वो जो एक अच्छा सा चाट वाला टच है ना वो आपको ये प्रोवाइड नहीं करेगी। आपको बस इतने ही लिमिटेड मसाले रखने हैं क्योंकि कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जिसमें मसाले तो लिमिटेड होते हैं लेकिन उनका टेस्ट उन्हीं से निकलता है। अगर आप उसको ज़्यादा स्पेशलाइज्ड करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं देगा। तो बस यहाँ देख लीजिए मसाले सारे मैंने ऐड करने के बाद इसमें जो चने निकाल के रखे थे फ्रीज़र से वो इसमें ऐड कर दिए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़ करके पहले से ही रख दी थी फ्रीज़र में रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी इसी तरह रखा करें हर दफ़ा। और इस दफ़ा भी मुझे यही हुआ कि बहुत आसानी हो गई, बस फ़ौरन से मैंने ये निकाले चने और प्रिपेयर कर लिए। अब देख लीजिए मैंने नेक्स्ट जो साइड है वहाँ पर मैंने ये फ्राई पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रखा था पकौड़ों के लिए और बस अब मैं इसमें पकौड़े ऐड कर दूँगी जितने मुझे प्रिपेयर करने हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो बेसन मैंने प्रिपेयर किया होता है पकौड़ों के लिए वो थोड़ा सा बच जाता है तो फिर मैं उसको नेक्स्ट डे के लिए रख देती हूँ। कोई इशू नहीं है, आप रख सकते हैं। हाँ, एक दिन से ज़्यादा मत रखिएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर साथ साथ मैंने पकोड़े के साथ साथ समोसे भी फ्राई कर लिए हैं। ये भी मैंने जो है वो पहले से ही फ्रीज़र में स्टोर करके रखे हुए थे। तो जनाब यहाँ पर अफ्तारी हो चुकी थी हमारी बिल्कुल रेडी और बस मैंने यहाँ पर इसको सारी असेंबल करके रख ली थी क्योंकि जो इफ़्तार होता है वो हम सब एक साथ ही करते हैं नीचे सबसे अम्मी की तरफ। तो बस अपनी अपनी जो इफ़्तारी होती है वो सब सेट करके और फिर हम सब नीचे चले जाते हैं। वहाँ पर एक साथ बैठ के इफ़्तार करने में बरकत भी ज़्यादा होती है और फिर अच्छा भी लगता है जब आपकी इतनी जॉइंट फैमिली सिस्टम आपका ऐसा हो तो फिर आप साथ में इफ़्तार करें तो बहुत ही ज़्यादा रमज़ान की रौनक दुबाला हो जाती है। और बस यहाँ ज़िमल भी रेडी हो चुकी थी इफ़्तार के लिए। तो बस जब हम नीचे जा रहे थे तो उससे पहले ये कुछ पोजेस मुझे दे रही थी कि मामा मैं ऐसे खड़ी होती हूँ तो आप मेरी पिक्चर लो, मैं ऐसे खड़ी होती हूँ अब आप मेरी वीडियो बनाओ। तो बस जब ये तैयार होती है ना तो फिर इसके एक्शंस जो होते हैं ना वो भाई एंड लेवल के होते हैं। ये चाहती है कि बस मोबाइल दे दो और बस मैं ख़ुद से उस अपनी सेल्फ़ी ले लूँ या फिर आप मेरे पोजेस ले लो। तो बस ऐसे ही करती है। तो बस हम नीचे जा रहे थे और उससे पहले यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस करके मैं बच्चों को नीचे लेकर जा रही थी। बस यहाँ पर नेक्स्ट डे सुबह जब हम सोकर उठे थे तो ज़िमल के स्कूल से कॉल आई थी अमान के पास कि आप आएँ और ज़िमल का जो कोर्स है वो आकर कलेक्ट कर लें स्कूल से, बिकॉज़ ज़िमल का न्यू सेशन जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी डिफरेंट बुक्स इसका कोर्स जो था वो मान लेने गए थे। बस सुबह उठते ही जैसे ही आँख खुली थी फ़ौरन जो है वो चले गए थे और ज़िमल को नहीं बताया था कि कहाँ जा रहे हैं, वरना वो भी पीछे लग जाती है कि मुझे भी साथ जाना है। तो बस जैसे ही कोर्स लेके आए तो यहाँ पर इसकी बुक्स जो थी वो हम सब देख रहे थे। तो व्लॉग अगर आपको आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।